Hello everyone, I am Sakshi. I hope you all are doing well. Welcome to my YouTube channel Sakshi Tutorial. In the previous lecture, I had explained what are the basic accounting terms. Here I will explain total 45 basic accounting terms. Basic accounting terms का ये हमारा सेकेंड लेक्चर है एंड ये हम स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट वन इज एसेट्स. व्हाट इज एसेट्स? होता क्या है? Assets are the properties owned by an entity and enterprise. Okay, they are not economic resource of the business. ये economic resource नहीं होता है business का. Okay, convert to money like furniture, वो कंपनी के लिए assets है. assets क्या होता है? assets वो होता है कंपनी के लिए जिसको हम मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं और जो फ्यूचर में हमें बेनिफिट्स हो. वो एसेट्स जिससे हमें फ्यूचर में बेनिफिट हो उसे हम एसेट्स कहते हैं. देखिए यहाँ पर मैंने लिखा भी है, एनीथिंग विच विल इनेबल द फर्म टू गेट बेनिफिट इन द फ्यूचर इज एन एसेट्स. वो जो फर्म के लिए फ्यूचर में बेनिफिट्स हो उसे एसेट्स कहा जाता है. इन शॉर्टली, एसेट्स आर द सोर्स विच बेनिफिट द फ्यूचर. एसेट्स वो सोर्स है जिसे हमें फ्यूचर में बेनिफिट हो. अब नेक्स्ट देखिए, एसेट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द राइट साइड ऑफ द बैलेंस शीट. बैलेंस शीट के राइट साइड में एसेट्स की एंट्री की जाती है. हम यहाँ पर देखते हैं, हमारा यहाँ पर कैपिटल एंड लाइबिलिटी है, प्रॉपर्टी एंड एसेट्स है. एसेट्स हमारा क्या हुआ? एसेट्स आपका राइट साइड में एंट्री की जाती है बैलेंस शीट में. आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट है जिसमें गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्रीमाइसेस, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर्स, टूल, पेटेंट, ये सबको भी हम एक्सप्लेन करेंगे. टाइप ऑफ एसेट्स. नेक्स्ट क्या है? टाइप्स ऑफ एसेट्स. एसेट्स कितने टाइप के होते हैं? नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, फिर टीडीएस एसेट्स. ओके, नॉन करंट एसेट्स टू टाइप्स के होते हैं, टैंजिबल, इनटैंजिबल. ओके, देन करंट है, देन फिर टीडीएस एसेट्स है. चलिए, नॉन करंट एसेट्स होता क्या है? ओके, non-current assets are those assets that cannot be easily converted into cash. वो assets जिसे हम easily cash में convert नहीं कर सकते हैं. ओके, और इसे क्या कहा जाता है? लॉन्ग टर्म एसेट्स. नॉन करंट एसेट्स को लॉन्ग टर्म एसेट्स भी कहा जाता है. ओके, और ये क्या होता है? जिसको हम इजली कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं. ये आपका कब बेनिफिट होता है? बेनिफिट मोर देन 1 ईयर. 1 ईयर के बाद आपका ये बेनिफिट होता है. दैट इज कॉल्ड नॉन करंट एसेट्स. अब नॉन करंट एसेट्स के एग्जांपल्स क्या होंगे? लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क. इनको हम इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है. नॉन करंट एसेट्स यूज फॉर अ लॉन्ग टर्म ऑफ पीरियड एंड नॉट इंटेंट फॉर सेल. ये जो लॉन्ग टर्म एसेट्स नॉन करंट एसेट्स होते हैं वो आपका लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होते हैं, उनको तुरंत सेल नहीं किया जा सकता. दे हेल्प इन स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस. ये जो नॉन करंट एसेट्स होते हैं बिजनेस को स्मूथ रनिंग करने में हेल्प करते हैं. ओके, टाइप्स ऑफ नॉन करंट एसेट्स के क्या टाइप होते हैं? फर्स्ट हो जाएगा आपका टैंजिबल एसेट्स. ओके, आर दोज एसेट्स विच फिजिकल एग्जिस्टेंस वी कैन टच, फील एंड सी देम. वो एसेट्स जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, हम उसे टच कर सकते हैं, देख सकते हैं. ओके, एग्जाम्पल लैंड, मशीनरी, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, कैश, ऑफिस सप्लाईज एंड इन्वेंट्री. सेकेंड है हमारा इनटैंजिबल एसेट्स. फर्स्ट था हमारा टैंजिबल एसेट्स, सेकेंड है हमारा इनटैंजिबल एसेट्स. विच डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस. फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है बट हैव मनी वैल्यू. उसकी मनी वैल्यू होती है. देखिए, डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस बट हैव मनी वैल्यू. एग्जाम्पल क्या होगा इसका? गुडविल, पेटेंट, ब्रांड, कॉपीराइट, लाइसेंस एंड परमिट्स. ओके, ना ही देख सकते हैं और इसे ना ही हम छू सकते हैं बट इसकी मनी वैल्यू है, उसे हम इनटैंजिबल एसेट्स कहते हैं. सेकेंड क्या है हमारा? करंट एसेट्स. व्हाट इज करंट एसेट्स? विद इन 1 ईयर जिसको हम कैश में ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं और इसे शॉर्ट टर्म एसेट्स, सर्कुलेटिंग एसेट्स, फ्लोटिंग एसेट्स, फ्लक्चुएटिंग एसेट्स भी कहा जाता है.
करंट एसेट्स क्या होता है आपका, शॉर्ट टर्म एसेट्स होता है, कन्वर्टेड इनटू कैश, जिसे हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, कंपनी कैन यूज करंट एसेट्स टू पे फॉर डेली ऑपरेशन एंड अदर शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस चेंजेस फ्रिक्वेंटली। जो करंट एसेट्स होता है कंपनी इजिली कैश में कन्वर्ट करके डेली ऑपरेशंस में उसका यूज कर सकते हैं। अब इसका एग्जांपल्स क्या है, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक इन ट्रेड, सन्ड्री डेटर, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। ओके, इन शॉर्टली करंट एसेट्स क्या होता है जिसको हम इजिली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन 1 ईयर। ओके, उसे बोलते हैं करंट एसेट्स। एंड हमारा नॉन करंट एसेट्स क्या होता है जिसको हम इजिली कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं कैश में, वो हमारा फ्यूचर बेनिफिट के लिए होता है, जो हमारा 1 साल के बाद होता है उससे बेनिफिट। लिक्विड एसेट्स इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। जब भी हमें लिक्विड एसेट्स को फाइंड आउट करना होगा तो ये इसका फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस को ऐड करके हम करंट एसेट्स में माइनस कर देंगे तो हमारा लिक्विड एसेट्स फाइंड आउट हो जाएगा। फिक्टिटियस एसेट्स, व्हाट इज फिक्टिटियस एसेट्स? इट इज़ नॉट एक्चुअली एसेट्स। एक्सपेंस और लॉस जो भी हम राइट ऑफ करते हैं वो हम प्रॉफिट में नहीं करते हैं। जिसका एग्जाम्पल क्या होगा, एज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, discount allowed on issue of share, discount allowed on issue of debenture. In this video we discussed our first basic accounting term which is assets. Okay, मैंने इस लेक्चर में सिर्फ हमारे फर्स्ट बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को ही कवर किया है। In the next video I will explain more basic accounting terms. I will try to explain at least 3 to 4 basic accounting. Thanks for watching. Please like and comment, share and subscribe and press the bell icon.